तो भाई बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट में आगे और डिस्कस करते हैं कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट और लास्ट जो एप्लीकेशन आ रही है आई इफेक्ट की वो क्या है? कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। अब यहां पे समझना कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ अलग तरह से कंपेयर की जाती है। हम इनऑर्गेनिक में क्या करते हैं कि जो OH माइनस को जितना डोनेट कर रहा है वो उतना ज़्यादा बेसिक, लेकिन ऑर्गेनिक में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑर्गेनिक में हम बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह से कंपेयर करते हैं कि कौन H प्लस को कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है। एक्सेप्ट कब करेगा? देखो H पॉजिटिव है भाई भिखारी, उसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, भिखारी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब उसे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव को कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जितना ज्यादा करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक, जितना कम करेगा उतना कम बेसिक होने वाला है। मतलब हम H पॉजिटिव के एक्सेप्टेंस से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट H प्लस। मतलब जितना ज्यादा H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक। और H प्लस है भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपन अल्टरनेटली या फिर इनडायरेक्टली कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि जो जितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेशन पावर। मतलब जितना ज्यादा लोन पेयर को डोनेट करेगा उतना H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और जितना H प्लस को एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होने वाली है। जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, बात एग्जाम्पल से करते हैं। दो एग्जाम्पल है मेरे पास, एक है अल्काइल अमीन और दूसरा है अमोनिया। ये क्या है भाई? अमोनिया, और दूसरा क्या है? अल्काइल अमीन। इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें तो यहां पर देखो नाइट्रोजन से 3H कनेक्टेड है, ठीक है, ये लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, ये डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, लेकिन कौन अच्छा डोनेट करेगा ये देखना है भाई। यहां पर देखो नाइट्रोजन से 3H कनेक्टेड है, इसका इफेक्ट क्या होता है हाइड्रोजन का? 0, लेकिन यहां पर R कनेक्टेड है, R का इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये क्या कर रहा होगा? R नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इसे भी देना है, मतलब H पॉजिटिव को डोनेट करना है भाई। ये H पॉजिटिव आया, ठीक है, डब्बा लेके आ गया भाई अपना, यहाँ पर एक डब्बा, यहाँ पर एक डब्बा मान लेते हैं, ठीक है, ये इसमें डोनेट करेगा, ये इसमें डोनेट करेगा। अब यहाँ पर देखो कि इसके पीछे भाई इसे इलेक्ट्रॉन देने वाले, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं है। सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपके पास 100 रुपये हैं, और कोई आपसे बोले कि भाई मेरे को 100 रुपये दे दे, तो 1000 वाला क्या होगा? आसानी से 100 रुपये दे देगा, लेकिन जो 100 वाला है उसके पास तो सिर्फ 100 ही रुपये है ना, वो तो देगा नहीं ना। तो यहां पर भी वही केस है, यहां पर क्या है? इसके पीछे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसके पीछे है भाई। ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? इसे डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये आसानी से H प्लस को डोनेट कर देगा, लेकिन इसके पीछे तो कोई नहीं है, ये तो अकेला खड़ा हुआ है, मतलब ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा। डोनेट दोनों करेंगे, डोनेट दोनों करेंगे, लेकिन आसानी से कौन करेगा? अल्काइल अमीन। और अगर अल्काइल अमीन आसानी से कर रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो अल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेरिजन टू अमाइन। दूसरा पॉइंट जो निकल रहा है वो ये है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइन की, वो दो फेज में हम कैलकुलेट करते हैं। पहला फेज है गैसियस फेज, दूसरा फेज है एक्वस फेज। गैसियस फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइन की, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर डिपेंड करती है। लेकिन एक्वस फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइन की, वो 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन, और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ मेंशन नहीं हो, ठीक है, आपसे कहा जाए कंपैरिजन करो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन का, कुछ नहीं कहा जाए, ना गैसियस फेज कहा जाए, ना लिक्विड फेज कहा जाए, ना एक्वस फेज कहा जाए, तब आप क्या लोगे भाई? तब आप लिक्विड फेज लोगे, क्योंकि जो अमाइन होता है उसका नॉर्मल नेचर क्या होता है? वो लिक्विड होता है, ये ध्यान रखना है। तो लिक्विड फेज में हम कंपेयर करेंगे। अब जहां पर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है और अमोनिया है, ठीक है। अब मुझे इनकी अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना पड़े, गैसियस फेज में अगर बात करूंगा तो गैसियस फेज में सिर्फ कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कंपैरिजन से कर देंगे। अब यहां पर देखो 3 डिग्री में, यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखो ये जो नाइट्रोजन है वो 3 CH3 से कनेक्टेड है, ये नाइट्रोजन 2 CH3 से, ये नाइट्रोजन 1 CH3 से, और यहां पर तो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अगर जितने ज्यादा CH3 होंगे उतना ज्यादा प्लस आई आने वाला है। मतलब ये वाला ग्रुप अगर R ज्यादा हो गए तो मतलब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन पीछे से देने वाले हैं, जितने ज्यादा पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वो आसानी से डोनेट कर देगा, और जितना आसानी से डोनेट करेगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। तो गैसियस फेज में ऑर्डर आता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन अमोनिया। इस तरह से ऑर्डर आता है गैसियस फेज में। लेकिन एक्वस फेज में जब हम बात करेंगे तो एक्वस फेज में कंट्रोलिंग फैक्टर 3 हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहां पर अगर एक्वस फेज में प्लस आई का ऑर्डर लिखूंगा तो प्लस आई के रेस्पेक्ट में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आने वाला है वो क्या आने वाला है भाई, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन अमोनिया। ठीक है, अब यहां पर सॉल्वेशन का इफेक्ट देखें तो सॉल्वेशन जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के। मतलब साइज ऑफ आयन जितना कम होगा उतना ज्यादा सॉल्वेशन होने वाला है। अब यहां पर सॉल्वेशन की बात करेंगे तो साइज सबसे कम अमोनिया की है तो उसका सॉल्वेशन सबसे ज्यादा, देन ऑर्डर आएगा अमोनिया, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब यहां पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो जो CH3 होता है उसका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है यार, बहुत कम होता है, तो अपन उसे नेग्लिजिबल कर लेते हैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है दैट इज प्लस आई, और सॉल्वेशन का जो नेट ऑर्डर बनता है, रिजल्टेंट आता है, वो आता है भाई सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की, देन 3 डिग्री की, देन अमोनिया की। ऐसा क्यों आया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। गैसियस फेज में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम कर रहा है, कंट्रोलिंग फैक्टर वही है, लेकिन यहां पर जो एक्वस फेज में रिजल्ट आया है वो इन दोनों का मिक्सचर आया है। मतलब आई इफेक्ट का मिक्सचर है और दूसरा सॉल्वेशन का मिक्सचर है। इन दोनों के आंसर को हमने मिलाए हैं और नेट रिजल्ट ही आया है भाई, सबसे ज्यादा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। जब आपसे कुछ नहीं कहा जाए, क्वेश्चन में यह कह दिया जाए कि कंपेयर करो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, तो आपको क्या लेना है, एक्वस फेज लेना है, ये देखना है। ठीक है, एक्वस फेज में ऑर्डर आएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, देन अमोनिया। ठीक है, तो जो नेट पॉइंट निकला है, जो हमारे पास स्पेशल पॉइंट आ रहा है वो ये है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है प्लस आई इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है माइनस आई इफेक्ट के। क्योंकि अगर प्लस आई ज्यादा होगा तो पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, और पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे तो वो आसानी से डोनेट कर सकता है, और आसानी से डोनेट करेगा तो ज्यादा बेसिक। ठीक है, अब सॉल्वेशन की बात करें तो जो सॉल्वेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन के। मतलब साइज ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्वेशन कम होगा, और जितना सॉल्वेशन कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ऑफ आयन कम होने वाली है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ आयन और सॉल्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं एक दूसरे के। ठीक है, सॉल्वेशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा, सॉल्वेशन कम तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन कम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे जिनमें हम अलग अलग कंपाउंड्स की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम होगा वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि अरेंज द फॉलोइंग फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। हम जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है कि कितना लोन पेयर वो आसानी से डोनेट कर पा रहा है। अगर लोन पेयर अगर अच्छी से डोनेट कर पा रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। अगर लोन पेयर डोनेट करने में भाई कमी आ रही है, मतलब डिफिकल्टी हो रही है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो अपन ने ऐसा एक अल्टरनेटिव ये भी लिखा था कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के, क्योंकि अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो जो भी डोनेट कर रहा है उसे बैक से पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, और पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो वो आसानी से डोनेट कर सकता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर CH3CH2 NH2 है, यहां पर CH3CH डबल बॉन्ड NH है, यहां पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है। यहां पर अब देखो कि यहां पर इसका I है,
इसका भी आई है और इसका भी आई इफेक्ट लग रहा है। लेकिन यहां पर देखो कि ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। अगर मैं EN की बात करूं तो सिंगल बॉन्डेड EN कितनी होती है 2.5, डबल बॉन्डेड की 2.75 और यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड की कितनी होती है 3.25। अब अगर EN ज्यादा होगी, EN क्या होती है इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अगर अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, ठीक है, अट्रैक्ट करने की क्या है पावर ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इसे दे रहा होगा भाई। लेकिन ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत कम दे रहा होगा और ये तो बहुत कम ही दे रहा होगा यार, क्योंकि यहां पर EN ज्यादा है, इसकी खींचने की पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। लेकिन हमें यहां तो डोनेट करना है, यहां पर अब तो इसका क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होने वाली है देन इसकी, क्योंकि अगर EN ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि अगर EN ज्यादा होगी तो सामने वाले पास वाले एटम को वो डोनेट कम करेगा और डोनेट कम करेगा तो वो लोन पेयर हाइड्रोजन को कम डोनेट कर पाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ClNH2, CH3NH2 और HNH2, ये H है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, H है। Cl का आप जानते हो कि ये -I लगाता है, CH3 +I और इसका क्या 0, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये होने वाला है, ठीक है। थर्ड देखो MENH2, ETNH2, PRNH2 और BUNH2। मिथाइल है भाई, Me मतलब मिथाइल, ये एथाइल, ये प्रोपाइल और ये ब्यूटाइल। आप एक बात जानते हो कि जितनी बड़ी चेन होती जाएगी, जितनी बड़ी कार्बन की चेन होती जाएगी उतना ज्यादा +I आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ब्यूटाइल की, देन प्रोपाइल वाला, देन एथाइल वाला और देन मिथाइल वाला। जो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ में, यहां पर देखो ये 3 कार्बन की रिंग है, उससे NH2 कनेक्टेड है, यहाँ 4 कार्बन की रिंग से और यहाँ 5 और यहाँ 6 कार्बन की रिंग से। एक बात ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी रिंग होती जाएगी उतना ज्यादा +I होता जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ आने वाली है वो 6 कार्बन की रिंग में आने वाली है, देन 5 कार्बन, देन 4 कार्बन और लास्ट किसका आने वाला है 3 कार्बन की रिंग, ठीक है। तो ऑर्डर कुछ इस तरह से आने वाला है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी रिंग होगी उतना ज्यादा +I आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट और आज हमने खत्म कर लिया है पूरी तरीके से आई इफेक्ट में जो भी एप्लीकेशन बन सकती थी वो अपन ने कवर्ड कर लिए हैं। मेनली हमने 3 एप्लीकेशन डिस्कस करी हैं। पहली कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरी एप्लीकेशन कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। तो हमारे पास टोटल 3 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो आई इफेक्ट आपके लिए बस इतना सा है, अगर इतना पढ़ लिया तो आई इफेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी बाबा जी दे रहे हैं भाई। तो खूब फोकस होकर पढ़ना है, अगर समझ नहीं आ रहा है दोबारा से रिमाइंड करो और दोबारा से देखो भाई, ठीक है। तो यहां पर हमें सीख कर जाना है, ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो देख लिया बस फिर भूल गए, नहीं, सीखना है, दिमाग में चलाना है चीज़ों को। जितना ज़्यादा आप दिमाग में चलाओगे चीज़ों को उतनी ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ याद रहने वाली है, ये ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।